लेकिन शुरुआत में करना चाहता हूं कुणाल प्रताप सिंह जी आपके साथ। इन 14 दिनों के बाद भी अब तक ये बातचीत क्यों शुरू नहीं हो पाई, इसके पीछे का आप क्या कारण देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे फैक्ट आप लोगों ने दिए और उन फैक्ट्स को कोई काटने वाला नहीं है। मुझे नहीं दिखा सरकार की ओर से कोई आता हुआ जो आपके फैक्ट्स को काउंटर करे कि ये वाला पॉइंट गलत है, छात्र ये गलत रेस कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना आपसे समझना चाहता हूं कि अब तक ये बातचीत क्यों शुरू नहीं हो रही और इसके पीछे का कारण क्या है? जी आप प्लीज म्यूट पर हैं, शायद ठीक कीजिए आपसे। जी जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं कुणाल भाई। अभी आवाज आ रही है? हाँ अब ठीक है, बोलिए बोलिए। हाँ सबसे पहले तो रिपब्लिक भारत के सभी दर्शकों को जोहार, नमस्कार, प्रणाम। और सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि आखिर 14 दिन के बाद भी आप सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुन रही है। तो सरकार यहाँ पे छात्रों के मामले में झारखंड का ऐसा सिनारियो है सर कि भ्रष्टाचार का जो लेवल झारखंड में चल रहा है वो पूरे भारतवर्ष से किसका अलग एसओपी चल रहा है। यहाँ पे पूरे भारतवर्ष से बिल्कुल अलग है। वो किस रूप में, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को। जी, आपने नीट प्रोटेस्ट देखा, नीट का पेपर लीक हुआ, सरकार ने पूरा पेपर को रद्द किया, सीबीआई जांच कराया। उत्तर प्रदेश में भी कई पेपर्स, कुछ पेपर्स लीक हुए, बिहार में भी लीक हुए, मतलब सारे का सारा पेपर लीक हुआ। कुछ पेपर लीक हुआ, उसके बाद रद्द करके सीबीआई जांच, मास्टरमाइंड पकड़ा गया। लेकिन झारखंड में सर इसके उलट सिस्टम खेला जाता है। झारखंड में जो है, झारखंड में यहाँ जो पेपर लीक का जो विसल ब्लोअर बनता है, विसल ब्लोअर सबसे पहले उसको प्रयास करके एफआईआर करके उसको जेल में डाला जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हूं। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा, जो इस झारखंड के बच्चों का सबसे बड़ा सेंटीमेंट है। अगर आपके रिपोर्टर वहां जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस प्रोटेस्ट को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, अगर आप पूछे तो जेएसएससी सीजीएल से 80% लड़कों का जो है एक सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, 10 साल का सेंटीमेंट। उस परीक्षा में पेपर लीक थे। पेपर लीक होने के बावजूद भी ज्वाइनिंग कराई गई और ज्वाइनिंग कराने के बावजूद भी जब हम लोग मामले में हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में जाने के बाद जो भी सरकार बोल रही है कि सीबीआई इंक्वायरी क्यों चाहिए या ईडी की इंक्वायरी क्यों चाहिए, तो मैं उस पर तथ्यों के साथ आपसे बात करूंगा। जब ये पेपर हम लोगों ने आवाज उठाया कि पेपर जो है बंगाल में लीक था, पेपर नेपाल में लीक था, पेपर बिहार में लीक था, मुजफ्फरपुर में था, हजारीबाग में था, हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद जांच शुरू हुई और जांच बिल्कुल मई तक जो टीम बनी थी, जिसमें डीआईजी, एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी थे, जांच बिल्कुल सही दिशा में मई तक चल रहा था। मई तक एकदम बिल्कुल सही ट्रैक में चला और उसमें जितने लोगों को नामजद बनाया गया था उनका कन्फेशन रिपोर्ट है। आप अलग से शो करिए, मैं आपको एक एक चीज पेपर दिखाऊंगा जी। ये मेरे सामने भी प्रस्तुत है, अगर आपके कैमरे पे दिख रहा हो तो ये जी जी ये क्लियर सभी लोगों ने कहा, जितने लोगों ने कहा कि वो 2 दिन पहले, परीक्षा से 2 दिन पहले वो नेपाल गए, उनको 135 प्रश्नों के उत्तर दिए गए, उत्तर दिए गए सभी लोगों को, और 2 ग्रुप था। और यहां पे जब जांच होती है तो सीआईडी की जांच में वरीय एजेंसी जो जांच कर रही है, जांच में भी ये पेपर तथ्यों में जो केस डायरी में आता है, ये कोर्ट में भी प्रस्तुत किया जाता है कि नहीं, जो गए थे लोग उनको 135 प्रश्नों के उत्तर मिले थे। इसी बीच में एक सबसे इंटरेस्टिंग वाकया क्या होता है कि पूरी टीम को किसी के दबाव में चेंज कर दिया जाता है, जिसमें डीआईजी, एसपी, डीएसपी, पूरी टीम को बदल दिया जाता है। और ये तो हम लोग हाई कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में से बोला जाता है कि एक नॉर्मल रूटीन है। लेकिन आपको ताज्जुब तब होगा जैसे ये टीम बदलती है, ये पूरा गेस क्वेश्चन का थ्योरी जो है, जो पेपर लीक का पूरा थ्योरी बदल जाता है गेस क्वेश्चन में, और हाई कोर्ट को भी गुमराह किया जाता है और ये बताया जाता है कि नहीं, ये गेस क्वेश्चन नहीं, एक गेस क्वेश्चन है। ये बताया जाता है कि गेस क्वेश्चन है जी। मतलब कि वरीय एजेंसी जांच चर्चा कर रही थी, ट्रैक भी बिल्कुल सही था, लेकिन जैसे ही जांच सही ट्रैक पे गया, पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करके हाई कोर्ट तक को गुमराह करके और डाला गया कि नहीं, सिर्फ गेस क्वेश्चन थे, सिर्फ गेस क्वेश्चन थे। और ये मैं नहीं, मैं इनके पेपर से दिखा रहा हूं, मैं पेपर से बात करूंगा जी। और मनी लॉन्ड्रिंग की ये बात करें, मैं मनी की बात कर रहा हूं कि जिन लोगों का अकाउंट, खुद सारे लोगों का अकाउंट जो चेक हुआ जब सीआईडी ने पूरी जांच की, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 6 महीना के बाद तक भी जो आरोपी हैं पेपर में, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए। तो मैं सर आपसे यह पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा बेवकूफ होगा, मैं रिपब्लिक भारत के दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि भारतवर्ष में कौन सा ऐसा बेवकूफ होगा जो गेस्ट क्वेश्चन पे अगले 6 महीने तक लाखों में पैसे देगा। मैं 6 महीने तक पेमेंट आता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात जी,
ये कुणाल देखिए, जो आप बात बता बोला रहे हैं ये अब पब्लिक डोमेन में आ चुका है और इसके बारे में जो आंदोलन स्थल है उस पर बच्चा बच्चा बात कर रहा है। जो फैक्ट आप दे रहे हैं, आपने इसकी शुरुआत की, लेकिन अब बच्चे बच्चे के हाथ में इनकी कॉपीज हैं और बच्चा बच्चा यही सवाल पूछ रहा है जो कुणाल प्रताप सिंह लगातार पूछते रहे हैं, अभी भी पूछ रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जिनको आपने पैसा लेकर रख लिया है और क्यों आप ये पेपर रद्द नहीं कर रहे हैं। मैं सतीश के सिंह जी को इसमें इन कराना चाहता हूं, उनका बहुत अनुभव है पत्रकारिता का, मुझसे कहीं ज्यादा। सतीश जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जहां जहां पेपर रद्द हुए, एक लंबी फेहरिस्त है उनकी, लेकिन पेपर लीक हुए तो वो पेपर रद्द भी हुए और रद्द होने के बाद उन पर दोबारा एग्जाम हुए, बच्चों को फेयर एक मौका मिला। यहां झारखंड में ऐसा क्या विशेष है कि पेपर, यहां तो कोई कह नहीं रहा कि हेमंत सोरेन जी अपने पद छोड़ दें या कोई मंत्री पद छोड़ दे, यहां तो बेसिक मांग है कि पेपर रद्द करा दीजिए, इसकी ढंग से जांच करा दीजिए। सतीश जी, इतनी बड़ी कोई जिद हो गई कि हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि ठीक है बात करेंगे, 14 दिन से यही कर रहे हैं? देखिए, यहां पर झारखंड सरकार या हेमंत सोरेन को डिफेंड करने का सवाल ही नहीं उठता। जी, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एकदम बिल्कुल साफ है कि सीटें बिकती हैं। यहां तो शिक्षा की भी परीक्षा नहीं थी, ये तो नौकरी वाली परीक्षा थी और हम सबको मालूम है कि नौकरियों के लिए बहुत जगह पैसे दिए जाते हैं। ओके। बड़ा नेटवर्क है, इसलिए मैं किसी भी सूरत में इसको डिफेंड नहीं करूंगा। अरे ये तो आजकल आम हो गया कि भाई पेपर लीक हो जाए। अभी उत्तराखंड में हुआ लीक, आपने देखा होगा यूटीयू का, वहां भी लीक हो गया। अब एक प्रेसिडेंट जो है, एक एग्जाम्पल धर्मेंद्र प्रधान के मार्फत ये शुरू हुआ है, तो नैतिकता के आधार पर कुछ न कुछ बलि देनी पड़ेगी। जहां भी इस तरह की घटनाएं होती है दीजिए, और अब तो चलिए पेपर लीक पर एक नया कानून भी आ गया, इसी पे ठोस कार्यक्रम हो, इस पे ठोस ढंग से कार्रवाई हो, पहली बात। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहता हूं, आप 2024 का एक नीट जो लीक हुआ था, उसमें भी झारखंड सुर्खियों में आया था, आपको अगर ध्यान होगा तो। सवाल ये नहीं है कि इस्तीफे का, उस समय कोई नहीं इस्तीफा हुआ था, नहीं हुआ था इस्तीफा, मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ था। अभी क्या है, निश्चित रूप से जो कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है जी, वो डॉक में है, कटघरे में, निश्चित रूप से वो रद्द करना चाहिए। मैं भी मांग करता हूं रद्द करना चाहिए, लेकिन खाली राजनीति से तो काम नहीं चलेगा। इसमें कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले दूर से खेल रहे। बीजेपी वाले को लगता है कि एकदम बिल्कुल से सामने आ गए तो सब जंतर मंतर वाले को जस्टिफाई करने लगे। कांग्रेस वालों को दिक्कत है कि उनके यहां मिलजुल के सरकार चल रही है, तो ये राजनीति में ये फंस गया ना, ये छात्रों का मुद्दा, ये युवाओं का ये सतीश जी राजनीति में नहीं फंस गया, ये आपकी कथनी और करनी के बीच में फंस गया है।